मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, लेकिन कुछ जातिवादी मनुवादी वकीलों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हुआ। और सोचिए किस तरीके से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया था। और वहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, महापंचायत करने जा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी, क्योंकि उन तमाम पत्रकारों को तो जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं जो इस खबर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक मनुवाद और एक अंबेडकरवाद। अंबेडकरवाद चाहता है कि सबको समान अधिकार मिले, लेकिन मनुवाद चाहता है कि सिर्फ विशेष लोगों का विशेष पदों पर कब्जा होना चाहिए। किस तरीके से संघी वकील, सोचिए कानून की किताब पढ़कर कानून के रक्षक वकीलों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध होना एक चिंता का विषय है कि ऐसे लोग क्या एससी, ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब समाज के केस और मुकदमे जब लेते होंगे, क्या उनके लिए वाकई में इंसाफ के लिए वो तमाम चीजें करते होंगे जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। सोचिए किस तरीके से कितने मासूम लोगों को, कितने मासूम बहुजनों को कटघरे में खड़ा कर अन्याय के साजिश के तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता होगा। इसलिए इस देश में जाति के आधार पर आपको न्याय मिलेगा, जाति के आधार पर आपको वकील मिलेंगे, जाति के आधार पर अगर आप विशेष वर्ग से आते हैं तो जाति के वकीलों का भी समर्थन आपको इस देश में नहीं मिल सकता है। विनय रतन से लेके चंद्रशेखर आजाद, तमाम देश भर से लोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंच रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बहुजन आंदोलन को लगातार कमजोर करने के लिए मनुवादी सर से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा तो वहीं लगेगी, ऐसा भी लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा है। आखिर बाबा साहब से इतनी दिक्कत क्यों? बाबा साहब से दिक्कत है या उनके संविधान निर्माता होने से दिक्कत है? कुछ लोगों का तो अब ये भी कहना है कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे, BN राव थे। सोचिए किस तरीके से लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल मुद्दों पे बात नहीं हो रही है कि जातिवादी मनुवादी वकीलों के द्वारा बाबा साहब का विरोध किस आधार पर किया जा रहा था, जबकि इजाजत तो चीफ जस्टिस ने मूर्ति लगाने की उनको खुद ही दी थी। लोग तो ये तक कह रहे थे कि ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे। लगता है इन्हें अंदाजा नहीं कि हम कौन है। हम वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ईंट पत्थर उठाते हैं, खेतों में काम करते हैं। अगर हमने ठान लिया तो मूर्ति तो वहीं लगेगी। विनय रतन का ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, एक बार आप भी सुनिए। हमें जवाब देना है उनको भी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं और हम अपने आंदोलन को संवैधानिक दायरे में रहते हुए किस प्रकार से सफल करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहीं लगेगी, वहीं लगेगी, वहीं लगेगी। तो सुना आपने किस तरीके से विनय रत्न ने मनुवादियों को चेतावनी दी है कि मूर्ति तो वहीं लगाई जाएगी। जिस तरीके से भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहले ही जातिवादी वकीलों के नाम लाठी डंडों पर लिखकर लेकर गए थे, वहां पर रफू चक्कर हो गए थे, वहां पर सामना नहीं कर पाए। सोचिए ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं, ये कलम का अपमान है, किताब का अपमान है, तमाम लोगों के अधिकारों का अपमान किया जा रहा है। जो लोग नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगकर तमाम लोगों को ये हिम्मत जगाई जाए कि आखिर हमारे संवैधानिक अधिकारों के प्रति भी हमारा कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मनुवादी लोग वही नहीं चाहते हैं कि आप भी पदों पर जाएं। आप वो लोग चाहते हैं कि गुलामी की जंजीरों में आप बनकर हमेशा गुलामी की जंजीरों की तरह उनकी गुलामी करते रहें। अंबेडकर महापंचायत ग्वालियर चलो ग्वालियर बाबा साहब के सम्मान में तो देश भर से ग्वालियर में बहुजन एकजुट होने वाले हैं। और सोचिए, मैं बहुजन नहीं कहूंगी, जो संविधान, जो इक्वालिटी चाहते हैं, जो समानता चाहते हैं, जो चाहते हैं हाशिए पर खड़ा व्यक्ति भी मुख्य धाराओं में आ पाए, उन तमाम लोगों का अगर जमीर जिंदा, उन तमाम लोगों को ग्वालियर जरूर पहुंचना चाहिए। बाबा साहब अपने दुश्मनों को पहचानो। कौन बाबा साहब की मूर्तियां लगाने का विरोध करा है, कौन बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का काम करा है और कौन उनका सम्मान करा है। तो सोचिए मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए और उस मूर्ति को धोने का भी काम किया, लेकिन ये तस्वीरें आपको
गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है अंबेडकर के सम्मान में चलो ग्वालियर। सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से वायरल है, लेकिन सोचिए पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं। लड़ाई जारी रहेगी। विनय आचार्य जी दर्ज मुकदमे में कल उन्हें जिला न्यायालय में जमानत मिल गई और आज वे जेल से रिहा हो जाएंगे। भंते विनय आचार्य रिहाई के लिए काम कर रहे वकील समर्थकों को विशेष बधाई। तो मां भुगती आंदोलन को लेकर विनय आचार्य भंतों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। सोचिए इस देश में एक विशेष वर्ग, विशेष जाति के लोग किस तरीके से एक भगवाकरण कर कर आपकी जाति के खिलाफ, आपके आरक्षण के खिलाफ, आपके अधिकारों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। लेकिन महाबोधि आंदोलन को लेके अगर कोई बौद्ध भिक्षु अपने संवैधानिक, अपने धार्मिक स्थल की मांग करता है, उसको ब्राह्मण मुक्त कराना चाहता है, तो उनको न्याय नहीं, उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई जाती हैं। ये वही जातिवादी वकील अनिल मिश्रा है जो ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा का स्थापना का विरोध करा था, और दूसरा वो पाखंडी आनंद स्वरूप है जो बाबा साहब का विरोध कर कह रहा था कि BN राव संविधान के निर्माता है। अब समझ आ रहा है कि दोनों का ये मामला कहां से चल रहा है। तो सोचिए ये सिर्फ और सिर्फ मनुवाद विचारधारा को बरकरार रखना चाहते हैं अनिल मिश्रा, और जिस तरीके से ये पाखंडी बाबा आनंद स्वरूप चाह रहे हैं, ये तो सरासर संविधान निर्माता बाबा साहब को सरेआम गाली देने का काम कर रहे हैं। बाद में कहते हैं कि इनके जो ट्वीट्स हैं वो एडिटेड हैं। किस तरीके से सरकार का एक बड़ा झूठ भी सामने आ रहा है। कुंभ में भगदड़ में जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई, ये सरकार वो है कि सच्चाई छुपा लेती है, ये सरकार विकास के आंकड़े छुपा लेती है, और अब तो सरकार इतनी नाकाम साबित हो चुकी है कि ये मौतों के आंकड़े भी छुपा लेती है। तो ये बड़ी खबर थी। फिलहाल अभी के लिए हम आपको जो बता रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर देश भर से लोग ग्वालियर में एकजुट होंगे, और जिस तरीके से विनय रतन ने चैलेंज किया, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर मनुवादी संघी वकीलों को चेतावनी दे दी है कि हम उस समाज से आते हैं जो पत्थर जोड़ना भी जानते हैं, पत्थर तोड़ना भी जानते हैं, और मूर्ति तो वही लगेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।